Okay, so we were studying about how the Holy Spirit moved in Simeon's life. और हमने सीखा कि सिमियन के जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा कैसे काम कर रहा था। Okay, so what did the Holy Spirit tell Simeon? सिमियन को पवित्र आत्मा क्या बोलता है? That he will see the Lord Christ before he dies. और पवित्र आत्मा ने सिमियन को बोला था कि तेरे मृत्यु होने के पहले मसीह को तू देखेगा। Okay, we see this in Luke chapter 2. और हम लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय में ये देखते हैं। Okay, so it says that he was a very devout man, a pious man. और उसके बारे में लिखा है कि वो सिमियन जो है एक बहुत ही धर्मी व्यक्ति था। Right? And was he a young man or an old man? क्या वो जवान था या बूढ़ा था? बुजुर्ग? Yeah. ओल्ड। Okay, how do we know that? और वो हम कैसे समझ पाए? Huh? वो बूढ़ा था करके कैसे मालूम हुआ? Yeah. The last days of his life is shown in the scripture. That he will see before he dies. क्योंकि कहा है कि वो मृत्यु होने से पहले उसको यीशु मसीह को देखेगा। Right? Okay, so we kind of conclude that he was not a very young man, he was an old man. और हम इससे एक तरीके से देख सकते हैं कि वो जवान नहीं था, बूढ़ा व्यक्ति था। Okay, look at verse 27. 27 में देखेंगे। Okay, he came by the Spirit into the temple. और पढ़ लें थोड़ा सा 27 2 का 27। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे। Right. So the first part of it says that he came by the Spirit, which means by the leading of the Spirit he came into the temple. और उसमें लिखा हुआ है कि वो जीसस क्राइस्ट, राइट? Yeah. By the leading of the Spirit, Simeon came into the temple. और कहा गया है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा सिमियन जो है मंदिर के अंदर, परमेश्वर की मंदिर के अंदर आता है। Okay, and there must have been many parents with the small children. और वहां पर कई माता पिता होंगे अपने बच्चों के साथ जो आए हैं। And they came to do the Jewish ritual of circumcision for the male children. और बच्चों के लड़कों के बालक के में 8वें दिन जो खतना होता था उसके विषय में वो लोग मसीह के मंदिर, परमेश्वर की मंदिर में आए हुए थे। So he came led by the Holy Spirit. वो आया वहां पर पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा। And he comes to this couple, Joseph and Mary. और सिमियन जो है पवित्र आत्मा से अगुवाई प्राप्त कर कर मंदिर में आकर ये कपल को क्या बोलेंगे? जोड़ा। इस जोड़े के पास आते हैं। And he takes the child in his hands. और वो उस बालक को अपने हाथ में उठाता है। And this is what he says. He says, "Oh Lord, you are letting your servant depart in peace." और वो कहता है कि अब प्रभु मुझे शांति के साथ विदा करें। According to your word, for my eyes have seen your salvation. और वो कहता है कि आपके वचन के अनुसार मैंने अपना उद्धार देख लिया। Right? A very special moment for Simeon. और ये एक बहुमूल्य एक समय था सिमियन के जीवन में। He had been waiting for many years. और वो कई सालों के ये विषय को देखने के लिए इंतजार में था। And he's led by the Spirit to come into the temple. और वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा मंदिर में आता है। And there must have been many families, but the Holy Spirit leads him to Mary and Joseph. और कई वहां पे परिवार थे, आए हुए थे, लेकिन पवित्र आत्मा जो है सिमियन को ये यूसुफ और मरियम की ओर अगुवाई करके ले जाता है। So we can learn something about the Holy Spirit from here. और यहाँ पर हम पवित्र आत्मा के विषय में कुछ बातें सीख सकते हैं। The Holy Spirit is able to lead us in very specific ways. और पवित्र आत्मा क्या है? एक व्यक्त रूप से हमें किसी चीजों के प्रति और या किसी जगह पर अगुवाई कर सकता है। He is able to lead us. वो हमें अगुवाई कर सकता है। It says Simeon was a very just man, devout man, pious man. और उसके सिमियन के बारे में लिखा हुआ है कि वो एक बड़ा ही धर्मी व्यक्ति था। Which means he was sensitive to the leading of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा की ओर संवेदनशील व्यक्ति था। And we also learn something here.
और यहाँ पर से हम कुछ एक शिक्षा ले सकते हैं that what the Holy Spirit had promised Simeon, he brought it to fulfillment. और ये देखते हैं कि शिमियन से जो पवित्र आत्मा ने वादा किया था उसका पूर्तिकरण देखते हैं। Right? We see all that happening in those verses. और इस वचनों में हम जो है इस बातों के बारे में हम देखते हैं। Okay. Let's look at one more verse. एक और वचन को हम देखेंगे। Okay. Now this is about John the Baptist and what he says. यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था उनके बारे में है और हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Right? Now this is what John says about the Lord Jesus. यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था वो ऐसा कहता है। Okay, Luke chapter 3 and verse 16. लूका रचित सुसमाचार 3:16। See? So John the Baptist was baptizing people in water. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को पानी में बपतिस्मा दे रहा था। But he says, I baptize with water, और वो कहता है कि मैं तो पानी के साथ बपतिस्मा देता हूं, but Jesus will baptize with the Holy Spirit and with fire. और वो बोलता है मेरे पीछे जो आ रहा है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। Right? He's talking about the Lord Jesus. और यीशु मसीह के विषय में वो बातचीत कर रहा And है। he's saying this Lord Jesus, he is going to bring an experience which is the baptism of the Holy Spirit. और वो कहता है कि यीशु मसीह वो है व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा का अनुभव तुम्हारे पास लेकर आएगा। Right? So we understand some things here. और यहाँ पर हम कुछ विषयों के बारे में जान सकते हैं। Man can baptize in water, और मनुष्य जो है अब हमें पानी में बपतिस्मा दे सकता है, but it's only Jesus who baptizes with the Holy Spirit. लेकिन यीशु मसीह है वो व्यक्ति जो हमें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देता है। Yes or no? हाँ या ना? Right? So man can lay hands, मनुष्य जो है दूसरों के ऊपर हाथ रख सकते हैं, but it is not man who baptizes with the Holy Spirit. लेकिन मनुष्य नहीं है जो हाथ रखकर दूसरों को पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। It is Jesus who baptizes with the Holy Spirit. और यीशु मसीह है जो पवित्र आत्मा से हमें बपतिस्मा देता है। Man can only lay hands, मनुष्य जो है सिर्फ हाथ रख सकते हैं, but Jesus baptizes with the Holy Spirit. लेकिन यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। Okay? So these are some things that happened during the time just before the birth of Jesus and after the birth of Jesus in the New Testament. ये कुछ विषय है जो यीशु मसीह के जन्म होने से पहले और यीशु मसीह के जन्म होने के बाद हुई घटनाएं हैं। Right? And we also see that the Holy Spirit worked in the life of Jesus. और हम यहाँ और भी विषय को देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा ने कार्य किया। Right? He worked in his life. और वो पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के जीवन में कुछ कार्य किए थे। When he was baptized in water and when he came out of the water, वो जब यूहन्ना बपतिस्मा के देने वाले के हाथ के नीचे बपतिस्मा लिया और पानी से जब वो उभर के बाहर आया, the Holy Spirit descended upon him. और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, यीशु के ऊपर उतरा। We see this in Luke chapter 3 and verse 22. लूका रचित सुसमाचार 3:22 में हम देखते हैं। Right? The Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon him, upon Jesus. और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में यीशु मसीह के ऊपर उतरा। Okay? We also see that the Lord Jesus, being filled with the Holy Spirit, he was led by the Holy Spirit. और हम यहाँ पर और भी देखते हैं कि पवित्र आत्मा से भरपूर होकर यीशु मसीह जो है आगे की ओर बढ़ा। Okay? Two different things, being filled by the Spirit and being led by the Spirit. और दो चीजों को हम देखते हैं, एक है कि पवित्र आत्मा से भर जाना और दूसरा है पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त कर आगे बढ़ना। Now, to be led by the Spirit, we need to be willing to follow the Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त करने का मतलब है कि हम उसके We need to be willing to और follow. हमें जो है उसके पीछे होने की इच्छा होना चाहिए। Right? We can ask by faith and be filled by the Spirit. और हम उससे मांग सकते हैं और पवित्र आत्मा में हम भर सकते हैं।
But to be led by the Spirit, we need to be willing to follow the leading of the Holy Spirit. और उसके द्वारा अगुवाई प्राप्त करने के लिए हमें हमारे अंदर एक इच्छा होना चाहिए। Right? And Jesus was led by the Holy Spirit. और यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया गया था, Which means he was willing to follow the leading of the Holy Spirit. उसका मतलब है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह में एक इच्छा था। Right? And then Luke chapter 4 also says that he walked in the power of the Holy Spirit. और लूका रचित सुसमाचार उसके 4 में देखते हैं कि यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलते थे। Right? Luke chapter 4 and verse 14 says he returned in the power of the Spirit to Galilee. और लूका रचित सुसमाचार 4 का 14 में लिखा हुआ है, फिर यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ्य में लौटे, Right? लौटा, गलीली में लौटा। Yeah, so which means that everything that he did, what we see, is by the power of the Holy Spirit. और यहाँ पर हम सब कुछ यीशु मसीह के विषय में देखते हैं कि वो उसने जो कुछ कार्य किया वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार किया। Now, is Jesus God? क्या यीशु मसीह परमेश्वर है? Yes or no? हाँ या ना? No doubt about it. No doubt, right? कोई तर्क है उसके विषय में? When Jesus was on the earth, talking to people, creating water into wine, was he God or not? और जब यीशु मसीह इस धरती पर चल रहे थे, सेवकाई कर रहे थे, पानी को दाखरस में बदल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तब यीशु मसीह परमेश्वर था? हाँ या ना? Huh? वो he is a fully man. Fully man, fully God. So you studied last week, I think. Okay. Fully man, fully God. और पिछले हफ्ते हमने आपने पढ़ा है कि वो पूरा तरीके से मनुष्य था, उसी समय परमेश्वर था। Right? So Pastor Selina would have taught that lesson. Okay. ठीक है. Then, if he was fully man and fully God, अगर वो पूर्ण रूप से मनुष्य था, उसी समय परमेश्वर भी था, the Bible says two things. वहां पर परमेश्वर का वचन 2 चीजों को बताता है। Everything that he did on the earth, he did by the power of the Holy Spirit. और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ उसने कार्य किया वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा किया। Okay, everybody understands that? वो आप समझ सक रहे हैं? Right? Whatever he did, all the supernatural works that he did by the power of the Holy Spirit. और इस प्रकार से है कि वो जो कुछ अलौकिक चीजों को उसने किया वो पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा किया। The second thing that we see, और दूसरी बात हम यहाँ पर देखते which हैं, we read in Philippians chapter 2, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में that हम when पढ़ते he हैं came on the earth, he emptied himself, made himself of no reputation, और उसमें लिखा गया है कि वो जब इस धरती में आया अपनी महिमा को छोड़कर आया। he walked in the earth, he laid aside his glory. और वो जब धरती पर चलता था और परमेश्वर का हित करता था, उसने अपनी महिमा को, स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इधर धरती पर आया था। He did not stop being God. वो परमेश्वर था करके उस विषय को वहां पर रोक कर नहीं रखा, But the things that he did by the power of the Holy Spirit. लेकिन उसने जो कुछ काम किया वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार किया। Right. We see certain things about him on the earthly ministry. और इस धरती की सेवकाई, यीशु मसीह के इस धरती की सेवकाई के विषय में हम यहाँ पर कुछ चीजों को देखते हैं। Right. When we look at the Lord Jesus, was he omnipotent or not? और हम यीशु मसीह को जब देखते हैं, क्या वो सर्वशक्तिमान था या नहीं On the earth. धरती में? नो। Why do we say that? क्यों ऐसा कहा जाता है? Okay. He was in human form, ठीक है, और Son of, he came as a son of but the why? God. How can we say that he was not omnipotent? He was not omnipotent. मतलब he was not सर्वशक्तिमान. He was not all powerful. How can we say that? और हम किस प्रकार से ये कैसे, किस आधार पर कह सकते हैं कि वो यीशु मसीह जब धरती पर था सर्वशक्तिमान नहीं था?
बहन कहती हाँ। है कि यहाँ से कहा गया है, सुने, यहाँ से कहा गया है कि वो यीशु मसीह जब स्वर्ग से आए थे उनकी सारी शक्तियों को स्वर्ग पर रख के आए, मींस ही left all his Okay. power in the heaven. Which verse talks about that? She says that something. Which verse talks about? एक minute, sister. One Which minute. verse talks about that? वो कौन सा वचन है परमेश्वर के बाइबल में कि Hmm. word Okay. Okay. Sister, you want to say something? Yeah. louder? वो okay. He उसके पास had the power, his power, but he did not use- use it because Okay. he had a humanly role. Okay. You also wanted to say something? Same thing. ठीक है. और कोई? Yeah. Philippians 2:7 क्या कहता That है? what we just said, right? Reference. Mhm. He came in the likeness of man. He laid aside His glory. His glory. Yes. वो सही है, See. लेकिन सवाल ये सर ने पूछा है, यीशु मसीह इस धरती पर चल रहा था तब वो सर्वशक्तिमान था कि नहीं? Still no. Okay. क्यों? Okay. Okay. Now, when Jesus walked on the earth, did he get tired? वो जब धरती पर चल रहा था वो क्या थकान हुआ उसको? Did he get hungry? उसको भूख लगा? Did he get thirsty? उसको प्यास लगा? Yes. Now, Jesus walked as God. लेकिन धरती पर वो परमेश्वर जैसा चल रहा था. But all the things that he did by the power of the Holy Spirit. लेकिन वो सब कुछ कार्य जो उसने किया वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर Right. किया. I'm sorry. He walked as man, but he did by the power of the Holy Spirit. वो मनुष्य के रूप में चला जरूर, लेकिन जो कुछ उसने कार्य किया वो पवित्र आत्मा में होकर किया था. Right? So we need to understand that. हमें वो समझने की जरूरत है. Because it's a very important point that we need to understand. और हमें ये समझना बहुत जरूरी है. Because it's leading up to something a truth that we need to really embrace. और कुछ सच्चाइयों की ओर हमें ये चलाता है जिसको हमें स्वीकार करने की जरूरत है. Okay, let's look at John chapter 17. यूहन्ना 17 में हम जाएंगे. यूहन्ना रचित सुसमाचार John chapter 17 and verse 5. उस 17 का 5 Okay, what does it say? पढ़िएगा. 17 का 5. Right. हिंदी में Anybody? पढ़िएगा. हिंदी में? अब हे पिता, तो अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी. Right. So the Lord is saying, Lord is speaking to the Father and he's saying, glorify me with the same glory which I had with you before the world was. यीशु मसीह अपने पिता से बोलता है कि जो महिमा मुझ में था जो सृष्टि के पहले था उसी महिमा से मुझे भर दे. Right? And he's saying this at the end of his earthly ministry. और ये जो वार्तालाप हो रहा है वो उसकी सेवकाई के अंतिम चरण में हो रहा है. Right? Now he was going to finish his earthly ministry. वो अपनी धरती की जो सेवकाई था वो खत्म करने के लिए जा रहा है. He will be crucified. उसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा. He will be resurrected. वो उसका पुनरुत्थान होगा. And then he will ascend to be with the Father. और वो पिता के साथ स्वर्गारोहण होगा. And he's saying, glorify me with the same glory that I had with you before the world was. और वो पिता से ये प्रार्थना करता है कि सृष्टि से पहले जो मुझ में महिमा थी उसी महिमा से मुझे वापस भर दे. Right. So he's saying, I want you glorify me with that glory. और वो कहता है कि वही महिमा से मुझे भर दे. Which means that when he walked on the earth, जिसका मतलब ये है कि वो जब धरती पर था he was clothed with the glory, but not that glory which he had when he was with the Father before the world was. और
परमेश्वर की सामर्थ में, नहीं तो वो महिमा से पहना हुआ, तो उसको पहना हुआ था, लेकिन वो महिमा जो वो स्वर्ग में जब था उसमें था, वो अब नहीं है धरती में। Right. नहीं समझ में आया? We need to understand that. Okay? Because the Bible is very clear, John chapter 1 and You- verse 14. यूहन्ना 1:14 में वो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, It says, the word became flesh and dwelt among us. और उसमें लिखा है कि वचन ने रूप धारण करके हमारे बीच में, Yeah. And it says, we beheld his glory. और हमने ये महिमा को देखा। So ये महिमा क्या है? ये व्हाट इज दिस ग्लोरी? What is his glory? ये महिमा क्या है? Face of God, the word of God, work of God, परमेश्वर का कार्य, or revelation of God. परमेश्वर कौन है और उसने क्या किया? Yeah. Who is God and what God did? Right. So glory simply means, glory is not a nice Christian name. Just ग्लोरी जो है सिर्फ एक मसीही नाम नहीं है, right. It is who God is वो and what he does. वो ये दर्शाता है, महिमा का मतलब है कि परमेश्वर क्या है और वो क्या करता है। Yeah. And it's something which is tangible and put on display. Something that we can touch and see. और वो चीज जो हम देख सकते हैं और छू के महसूस कर सकते हैं। Okay. And that is why the disciple John is writing and he says, we beheld the glory. We saw the glory. और यही यूहन्ना यहाँ पर लिखता है, वो कहता है कि उसकी महिमा को हमने देखा। When did they see the glory? कब उन लोगों ने देखा? When Jesus walked on the earth. जब यीशु मसीह इस धरती पर चल रहा था, उन लोगों ने वो वचन का, वो परमेश्वर का महिमा को देखा। When he did the miracles, जब उसने चमत्कार किया, it was something they saw with their eyes. वो चीजें थी जो उनकी आंखों से उनने देखा। Right? When he opened the blind eyes. वो यीशु मसीह ने अंधों को जब देखने का वरदान दिया। You know, when Peter put the net and then there was a miraculous catch of fish. और पतरस ने जब जाल फेंका और बहुत सारी मछलियों को उसने पकड़ा। And so he's saying, we saw the glory. और यूहन्ना कहता है कि हमने उस महिमा को देखा। And yet Jesus says, फिर भी यीशु मसीह कहता है, you give me that glory that I had with you before the world came into being. और दुनिया के सृष्टि से पहले जो महिमा में मैं था, वो महिमा मुझे वापस दे दे। Okay. करके पिता से प्रार्थना होता है, यीशु कर रहा है। So it is like, does anyone have a jacket? किसी के पास एक जैकेट है? Okay, I'll just use the bag. I had, but Okay. So in the beginning आरंभ में was the word. वचन था। Okay, I'm not blaspheming, but I'm just saying, okay. मैं निंदा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, So लेकिन बता रहा हूँ आपको। So the Father is here. और पिता यहाँ पर है, The Son is here. और पुत्र यहाँ है, And the Son is carrying a glory. और पवित्र यीशु मसीह जो पुत्र है, एक महिमा को धारण किए हुए है। The same glory which the Father has. वही महिमा जो पिता के पास भी है। Now it's time for the Son to go to the earth. और ये समय आ चुका है कि पुत्र को जो है धरती में जाना है। So the Son empties himself of this glory. और पुत्र क्या करता है, ये जो महिमा उसके अंदर है उसको खाली कर देता है। And he takes on another glory which we can call as sonship glory. और वो एक दूसरी महिमा को अपने ऊपर धारण कर लेता है, जिसको हम कह सकते हैं पुत्र की अवस्था। Now what John and the other disciples saw was this glory. और यूहन्ना और उसके दूसरे शिष्यों ने जो महिमा को देखा था, ये पुत्र की जो अवस्था के अंदर का जो महिमा है उसको देखा। Right? We understand? क्या हम समझ पा रहे हैं? It was not that glory which Jesus had with the Father, but it was a different glory that he walked in. और वो महिमा नहीं था जो यीशु मसीह में था जब यीशु मसीह पिता के साथ था, लेकिन वो महिमा जो धरती पर आया, वो महिमा को सब लोगों ने देखा। Right? So what is glory again? महिमा का मतलब क्या है?
who God is and what he does. और क्या जो परमेश्वर है और क्या परमेश्वर करता है, Who Jesus is and what Jesus does. जो यीशु है और वो कर सकता है. So he walked on the earth with this different glory, which was by the power of the Holy Spirit. और ये अलग जो महिमा था, इस महिमा को लेकर यीशु मसीह इस धरती पर चलता था, जो पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया था. Right. So we need to understand this. ये हमें समझने की जरूरत है. Okay. Because when he walked on the earth, he had a human body. हम देखते हैं कि वो जब इस धरती पर चला था यीशु मसीह, उसके पास एक मनुष्य का शरीर था. He was not all powerful. वो सर्वशक्तिशाली नहीं था. He was not present everywhere. He was not omnipresent. वो सर्वव्यापी भी नहीं था, हर जगह नहीं था. Right. He was in one place as one time. और एक समय में एक ही जगह पर था. Right? We know all this. हम ये सब जानते हैं. Okay. So whatever he did by the Holy Spirit. और जो कुछ उसने किया पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर किया. Okay. Now let's look at what Jesus and the law and the disciples said about his ministry. और हम देखते हैं कि शिष्य लोगों ने उसकी सेवकाई के बारे में क्या कहा है. किसके We get to understand something here. और यहाँ पर कुछ चीजों को हमें समझने की जरूरत है. Okay, we look at Luke chapter 4. लूका रचित सुसमाचार उसका 4 में हम देखते हैं, And verses 17 and 18. 17 और 18 में देखेंगे. Okay, लूका रचित सुसमाचार Yeah, 4 का we read this 17 और yesterday. 18. We read this yesterday also. कल भी हमने इसमें से पढ़ा था. Okay, in verse 18, the Lord says, he read out from Isaiah and he says, the Spirit of the Lord is upon me. और यशायाह नबी की किताब में से हम पढ़े थे कि पवित्र आत्मा मुझ में हुई. Right? The Lord himself said, today this is fulfilled in your hearing. और यीशु मसीह ने स्वयं मंदिर में कहा कि आज तुम ये जो सुन रहे हो ये पूरा हो चुका है. Okay? Why did he say that? क्यों उसने ऐसा कहा? If you look at verse 14, 14 पद में अगर हम देखते हैं, it says there that Jesus returned in the power of the Holy Spirit. और उसमें लिखा है कि यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा से भर कर लौटा. Right? And so he reads from this book of Isaiah, all और the वो scripture, और वो यशायाह नबी की किताब से पढ़ता है यीशु मसीह. and he says, today this is fulfilled in your hearing. और वो कहता है उन लोगों से कि आज तुमने ये जो विषय सुना है ये आज पूरा हो चुका है. Right? So what he is saying is that by the power of the Holy Spirit, I'm going to do all these things. और वो कहता है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ये सारी चीजें मैं करने जा रहा हूं. Right? The Lord also said, when the Pharisees were there and when he cast out the demons, और जब फरीसी लोग वहां थे और उसने दुष्ट ताकतों को बाहर निकाला था, we see this in Matthew chapter 12 and verse 28. मत्ती रचित सुसमाचार 12 का 28 में हम देखते हैं. He says, if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. और वो कहता है कि अगर मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ में खड़े होकर ये दुष्ट ताकतों को बाहर निकालता हूं तो सच में तुम्हारे बीच में स्वर्ग का राज्य स्थापित हो गया है. So what is the Lord saying? और यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? He's saying, I am casting out these demons. और वो कहता है कि मैं यहाँ पर ये जो दुष्ट ताकतों को बाहर निकाल रहा हूं, And it is by the power of the Holy Spirit. और ये चीजें जो है पवित्र आत्मा के सामर्थ से किया गया है. Okay, let's look at Acts chapter 10 and verse 38. और प्रेरितों का काम 10 का 38, right? 38. 38 में हम देखेंगे प्रेरितों का काम 10 का 38. Okay, can somebody read it, please? वो कृपया करके आप पढ़ दें 10 का 38 हिंदी में. आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं. 10 का 38 पढ़िए. परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था. Right. So it says that God anointed Jesus of Nazareth. The Father anointed the Son. और उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने यीशु नासरी को
पवित्र आत्मा के अधिकार से अभिषेक किया and he went about doing good. और वो अच्छाई और भलाई करते हुए आगे चला। Okay, so what were the good things that he did? और क्या भलाई और अच्छाई की बातें किया? Okay, can someone tell me? क्या कोई आप में से बता सकता है क्या What were इसमें the लिखा हुआ है कि Yeah. क्या अच्छाई और भलाई यीशु मसीह ने किया? Yeah. What were the good things that he did? One person, yeah. 1%, एक बार, एक व्यक्ति एक बार। Okay. Then? Made Okay. the sick heal. Healed, yes. Okay, good news. Good news to the और? poor. He fed 5,000. 5,000 को रोटी खिलाया। Hmm. 38 साल से जो चल फिर नहीं सकता था उसको चंगाई दिया। Okay. What else? और कुछ What? Demon possessed, he healed. Okay. दुष्ट ताकतों में से लोगों को छुटकारा दिया। Yeah. Yes. सुनाई दिया। Hey, what did you say, sister? Yeah, you Green. said something. Okay. He Lazarus made को जिलाया. Lazarus. और? Healed One of the flow of blood. woman who was having bleeding. Okay. Okay, this side. What? Leper. Healed. Leper, he cleansed the leper, yes. Which are not written. Yeah, exactly. Okay. बहुत सारे चमत्कार भी वो John कहते talks हैं, about that. Right? यूहन्ना भी बातचीत करता है, बहुत सारे Okay. चमत्कार हैं So जिसमें we all agree he did many good things. हम सब इससे सहमत हैं कि यीशु मसीह ने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए। Okay. Verse 38 again, Acts chapter 10, verse 38. प्रेरितों का काम 10 का 38 एक और बार। He went about doing good वो भले कामों को करते हुए गया and healed all who came to him. और सब जो उसके पास आए उसको चंगा करता गया। Okay. Healed the people who were oppressed by the devil. और जो कोई शैतान के अधीन में थे उनको छुटकारा दिया। Okay. So we understand that the devil oppresses people. वो हमें समझने की जरूरत है कि शैतान जो है हमें उसके अधीन में करता है। We see that the devil causes diseases and pain in people. और हम देखते हैं कि दुष्ट ताकतें जो हैं रोग और पीड़ाएं लोगों के अंदर लाता है। But Jesus went about changing that. और यीशु मसीह ने ऐसा किया कि वो सारे चीजें जो दुष्ट ताकतों ने किया उसको बदलता हुआ चला गया। And how did he do that? और उस क्रिया को उसने कैसे किया? Huh? God Okay. was with her. Yes, but before that, with the Holy Spirit. with पवित्र आत्मा the, के with the द्वारा, anointing of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। right? Because it says very clearly that Jesus was anointed by the Holy Spirit and he went about doing good. और यहाँ पर व्यक्त रूप से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया था और वो भलाई और अच्छे कामों को करते हुए गया। Okay. So all the miracles that he did by the power of the Holy Spirit. और जो कुछ चमत्कार उसने किया वो सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होके किया। Now look at John chapter 14. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 की ओर हम अपना ध्यान लाएंगे। And then we look at verse 12. It is a very amazing verse. 12वें पद को अगर देखें तो वो बहुत अच्छा एक पद है। Okay. And I just want you to read softly verses 12 to 18. Softly by themselves. और पढ़ने की जरूरत नहीं है ऊंची आवाज में, अपने में ही शांत मिजाज में शांत तरीके से वो आप अपने में पढ़ें। 11 to 14, 12 to 18. 12 से लेके 18 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसके 12 से लेके 18 तक शांत से पढ़े, अपने मन में पढ़े, किसी और को डिस्टर्ब किए बिना।
Okay. All done? Yeah. सब लोगों ने पढ़ लिया? So, what do you think about these verses? आपने जब ये वचन को पढ़ा तो आपके मन में क्या विचार आए? क्या सोचते हैं आप इस वचन के बारे में? Hmm? उसने No. अपने सामर्थ Now, what को do you दिया। feel? आपको क्या अनुभव, आपको क्या विचार? When you read this, what goes on in your mind? What do you feel? In one word, just say. एक शब्द में कहें कि आपको क्या लगा जब ये आपने वचन पढ़ा? Comfort. Huh? Okay. सांत्वना। Yes. Yes, brother. He will not leave us orphan. Okay. Powerful. शक्तिशाली, शक्ति। Everybody read, शक्तिमय। no, the same verses? सब लोगों ने यही पढ़ा कि और कुछ किसी लोगों ने Or you अलग read पढ़ा? somewhere something else, कुछ और तो नहीं पढ़ा था? right? एक ही, सब लोगों ने एक ही पढ़ा ना? यूहन्ना 14 का 12 से लेके 18 तक। किसी Right. ने 13 का 12 से लेकर 18 तो नहीं तो पढ़ दिया? Look at verse 12. Read verse 12 softly. ध्यान से थोड़ा 12वां पद थोड़ा पढ़ के देखें ले। What do you think of that verse? What comes to your mind? वो जब आप पढ़ते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? Yeah, brother. What I did, you shall also do the same. Right. More Yes. than him. Yeah. More than him. So when you read such verse, what do you think? What comes to your mind? और जब आप ऐसे वचन को पढ़ते हैं तो आपके हृदय Only में 12, verse 12. Yeah. 12वां पद पर ऐसे 12वां पद पढ़ते हैं तो आपके हृदय में क्या विचार उत्पन्न होते हैं? Yeah, sister. और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि यीशु मसीह ने हमें ऐसे सामर्थ दिया है कि हम उससे भी अधिक कर पाए। Yeah. So this brother. Yeah. No. आप Yeah. So verse 12, brother. Verse 12. What do you think? Verse. आप Yes. पीछे Yeah. ग्रीन और ब्लू। Him only. Verse 12. 12 पढ़ने के वक्त आपके मन 12 में वचन क्या के बारे सोचा? में क्या सोच रहे हैं? विश्वास रखना। Faith, Faith, keep विश्वास the faith. रखना. Okay. Right. Yeah. I truly I tell you, हाँ. truly I tell you, क्या? Right. Those who will keep trusting Yes, me, that's they the shall- verse. But that's the verse. But what comes to your mind about that verse? When you read that verse, what do you think? वचन तो वही है, लेकिन आप जब वो वचन को निजी रीति से पढ़ते हैं तो आपके मन में क्या आता है उसके बारे में? क्या वो पढ़ने के बाद क्या विचार आता है? David, what do you think? डेविड व्हाट आपके मन में क्या है? Why? Yeah? So that's question. Why? क्वेश्चन है डेविड के तरफ से तो कि यीशु मसीह बोलता है कि मुझसे भी ज्यादा तुम करेंगे तो क्यों? हाँ भैया, वही है वचन वही है। वचन वो है, लेकिन आप जब पढ़ते हैं तो आपके मन में आपका मन में क्या क्या सोच ख्यालात आता है, सोच विचार आता है। Suppose when I read that verse, I think, is it true or not? और जब मैं वो वचन को पढ़ता हूं मुझे कभी कभी लगता है सही में ये वचन सच है कि नहीं। It seems too wonderful. और ये बहुत अद्भुत तरीके से मुझे लगता है। It seems very hard to believe. ये मुझे विश्वास करने में थोड़ा कठिन लगता है। क्यों? You want to ask क्यों? Yeah. Why? Huh? We have not done it yet. We can't do it. We can't do it. We are not doing. Somebody said we can't also. ना। नहीं. हम We are not नहीं कर रहे हैं। Huh? Holy Spirit is doing. So this verse applies for all of us. ये वचन जो है हमारे बारे में हमारे से संबंध रखने वाला बात है। He says,
the ones who believe will do the things that I do. और उसके वचन में ये यीशु मसीह ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास रखेगा मुझसे अधिक करेगा। And yeah, greater works also he's saying. और वो कहता है कि मैंने जो किया वो तो करेगा, उसके साथ साथ मेरे से और अधिक ज्यादा करेगा। And there is a key there. There is one reason how it will happen. और यहाँ पर एक चाबी है जिसके द्वारा हम उत्तर मिलता है कि कैसे हम ये कर सकते हैं। Right? He says, the works that I do, he will also do. वो कहता है कि मैं जो करता हूं तुम निश्चय करोगे, The greater works also you will do. और वही नहीं मुझसे भी अधिक करोगे। And what is the reason? और किस कारणवश आप करोगे? नहीं, वो उस वचन में एक reason है. That verse has a reason. Yeah. Because Jesus is going to the Father. क्योंकि वो अपने पिता के पास लौट के जा रहा है। So what is going to happen when Jesus goes to the Father? और क्या होने वाला है जब वो पिता के पास लौटेगा? Holy Spirit. What is going to happen when Jesus goes to the Father? क्या होने वाला है जब यीशु मसीह पिता के पास लौट जाएगा? Huh? He will send a helper. He is going to send, yes, brother. वो बैग वापस लेके जा रहा है। अच्छा. That was creative. Yeah, actually, he's going to give a bag, different bag, right? The sonship glory which he walked in, that bag, not this bag. This is only for the Father, the Son, and the Holy Spirit, right? But this bag is for all of us. और ये जो पुत्र की अवस्था है वो मुझे और आपको जरूर मिलेगा। Because this is how he walked on the earth. क्योंकि इसी प्रकार से पुत्र की अवस्था में वो इस धरती पर चल रहा था। But why does he go to the Father? Because he can send the Holy Spirit. वो इसलिए पिता के पास जा रहा है ताकि वो हमारे लिए एक सहायक जो पवित्र आत्मा है उसको भेज कर दे सके। And he says, I will pray the Father, verse 16, and he will give you another helper that he may abide with you forever. और वो कहता है 16वें पद में कि मैं पिता से पूछूंगा कि तुम्हें एक सहायक को भेजा जाए जो तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। Right? So whatever he did by the Holy Spirit. और उसने जो कुछ किया अपना कार्य इस धरती में उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ में खड़े होकर किया। And the Lord Jesus is saying, I'm going to the Father. और यीशु मसीह कहता है कि अब मैं अपने पिता के पास लौटने जा रहा हूं। And I'm going to send the helper, the Holy Spirit. और मैं एक सहायक तुम्हारे लिए भेजने जा रहा हूं, वो पवित्र आत्मा है। And he will be with you forever. और वो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। And if you believe in me, और अगर तुम मुझ पर विश्वास करो, the things that I do, the things that I did, you will also do. और मैंने जो इस धरती पर काम किए वो तुम भी करोगे। And what is the reason? Because of the power of the Holy Spirit. और कारण क्या है कि ये काम तुम करोगे? वो है क्योंकि तुम में भी वो पवित्र आत्मा प्रवेश करेगा। So yesterday we learned the same Holy Spirit who was in creation, the same Holy Spirit who came upon Jesus is the same Holy Spirit who is baptizing us and who is in us. और वही पवित्र आत्मा जो सृष्टि के समय पर था और वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह पर उतर के आया, वही पवित्र आत्मा आज भी The same Holy Spirit है, वही है, अंतर नहीं है, समान है। So the things that Jesus wants us to do, it's not by our strength. और जो it's not by our ability. काम जो करते हैं वो खुद की क्षमता में नहीं है। The things that Jesus wants us to do, like what he did, it's not by our ability or by our strength. और जो यीशु मसीह हमारे द्वारा काम करना चाहता है वो हमारी सामर्थ्य में या शक्ति में नहीं है। It is by the power of the Holy Spirit, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा है, whom he has sent to be with us forever. और जिसको पर यीशु मसीह ने हमारे साथ सदैव रहने के लिए भेजा है। Amen. Amen. Right? So that is why we say that Jesus, though he was God, he walked as man by the anointing of the Holy Spirit. इसीलिए हम कहते हैं वो परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य के रूप में इस धरती पर चला और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चला।
Because if Jesus walked on the earth as God, the things that he did, if he did as God, he cannot turn to you and I and say, the things that I do, you will do also. अगर वो मनुष्य के रूप में चलने के No, as God, if he- yeah. इंस्टेड ना राइट, मनुष्य के रूप में चलने के बदले में अगर परमेश्वर के रूप में वो इस धरती पर चलता होता तो हमसे कभी भी नहीं कह पाता तुम भी करोगे जो मैंने किया है, Because we are men and women. क्योंकि हम स्त्री और पुरुष हैं, पुरुष और स्त्री हैं, We are not God. क्योंकि हम परमेश्वर नहीं है। Right? How can he ask us to do something that he did? और कैसे वो परमेश्वर के रूप में होकर हमसे पूछ सकता है कि तुम भी ऐसा करोगे? Right? Have you thought of that? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? No, we say, Jesus, you did it because you are God. और हम कहते हैं कि परमेश्वर, आप परमेश्वर हो इसलिए आपने ऐसा किया, That is why you opened the eyes of the blind. इसीलिए आपने अंधों को रोशनी दिया, Right? You raised the dead. आपने मुर्दों में से जिलाया, You cleansed the lepers. आपने कोढ़ियों को चंगा किया, You healed many people. आपने कई लोगों को चंगा किया, Because you are God. क्योंकि आप परमेश्वर हो। But how can you ask me to do the same things? और कैसे आप मुझसे पूछ सकते हो या उम्मीद रख सकते हो कि मैं आपकी तरह करूं? Right? We can ask that question. हम वो सवाल परमेश्वर से, यीशु मसीह से पूछ सकते हैं, But the Lord, this is what he says. लेकिन परमेश्वर यीशु ऐसा कहता है, You will do it by the power of the Holy Spirit. लेकिन तुम करोगे ये सब चीजें पवित्र आत्मा की सामर्थ से। The same Holy Spirit who anointed me, जो पवित्र आत्मा ने मुझे अभिषेक किया, who caused me to do the good works, जिसने मुझे भलाई और अच्छाई की काम करने को सामर्थ दिया, I'm going to send upon you और वही आत्मा को तुम्हारे ऊपर मैं भेजने वाला हूं, because I go to the Father, क्योंकि मैं पिता के पास लौट रहा हूं, and the things that I do, you will do also. और जो कुछ मैंने पवित्र आत्मा में किया है वो तुम भी करोगे। Amen. आमीन। So it is a great privilege to walk as Jesus walked. और ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम यीशु के जैसे चल सकते हैं इस धरती में, To walk in love, उसके प्रेम में, to walk in forgiveness, उसके क्षमा में, to walk in compassion. उसके वो Compassion matlab, उसके प्रेम के मनोभावना में, right? And grace and mercy, उसके कृपा और सद्भावना के साथ, but also in power of the Holy Spirit. उसी के साथ परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भी। Amen. आमीन। Okay. We will take a break and come back at 4:10. और हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और 4:10 को आ जाएंगे। जैसे मेरा दोस्त बोलता है 4:08